Hello friends, a very good morning all of you. Welcome back my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 12th में डेली करंट अफेयर्स. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. बट उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मई, बी 9 मई, सी 10 मई, डी 11 मई. क्वेश्चन का सही आंसर है डी 11 मई. भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डेट मीन्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है. इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का अगर इतिहास की बात करते हैं तो 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है. शक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था. पहला परमाणु परीक्षण था जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था. राष्ट्रीय विज्ञान विश्व दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगा? ऑप्शन है ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स एंड डी रॉसकॉस्मोस. क्वेश्चन का सही आंसर है सी स्पेसएक्स. इस उपकरण को लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट पर 2022 की पहली तिमाही में करने के लिए निर्धारित किया गया है. डैजकॉर्न वित्त पोषित मिशन का नेतृत्व कनाडाई कंपनी जियोमेट्रिक्स एनर्जी कॉरपोरेशन GEC द्वारा किया जाता है. मिशन के तहत कुछ बातें थी. स्पेसएक्स डॉग 1 के नाम से बनाए गए 40 kg के क्यूब उपकरण को फाल्कन 9 रॉकेट पर सवारी के रूप में ले जाएगा. पेलोड एकीकृत संचार और कम्युनिकेशनल सिस्टम के साथ बोर्ड पर सेंसर और कैमरों से चंद स्थानित इंटेलिजेंस प्राप्त करेगा. स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO की बात करते हैं तो वो एलॉन मस्क हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2002 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी नीति आयोग एंड डी MSME. क्वेश्चन का सही आंसर है सी नीति आयोग. नीति आयोग के मास्टर कार्ड के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली वित्तीय चुनौतियों की पहचान करती है और इसके 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करती है. रिपोर्ट में कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार की थी, जैसे कि रिपोर्ट में NBFC और बैंकों के लिए कार्यक्षेत्र के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है. MSME के विकास के अवसरों को सक्षम करने के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलकरण और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना है. नीति आयोग का गठन जो है वो 1 मई 2015 में किया गया था. इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं. मास्टर कार्ड का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो माइकल मैवेक हैं. क्वेश्चन नंबर 4, FICCI डेट मीन्स फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए जोस के कट्टर, बी शंकर घोष, सी उज्ज्वला सिंघानिया, डी नीरज बजाज. क्वेश्चन का सही आंसर है सी उज्ज्वला सिंघानिया. FLO सिंघानिया के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उनके नेतृत्व में FLO भारत की औद्योगिकी और आर्थिक विकास की कहानी में महिलाओं के बड़े योगदान को बढ़ावा देने की दिशा में कई व्यवधान करेंगी.
अगर हम बात करते हैं फिक्की फ्लो FLO की स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेट मीन FICCI के एक विभाग के रूप में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ उनके बढ़ते हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी दैट मीन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए कमला हैरिस, बी नीरज बजाज, सी शंकर घोष एंड डी जोस जे कट्टर। क्वेश्चन का सही आंसर है सी शंकर घोष। अगर हम बात करते हैं भारत मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों को मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। वह अकादमी द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक हैं। राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी एक निजी है, गैर लाभकारी संस्थान है जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। यह नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन के साथ सदस्यता के रूप में चुनाव द्वारा विज्ञान में उपलब्धि को मान्यता देता है, जो संघीय सरकार और अन्य संगठनों को विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य नीति सलाह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए ICSE, बी JNU, सी UPSC एंड डी CBSE। क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी CBSE। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप दोस्त फॉर लाइफ है। ऐप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि यह ऐप छात्रों को अन्य से संसाधन सामग्री जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम, मार्गदर्शिकाएं, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सुझाव और कोरोना गाइड के साथ दैनिक सुझाव प्रोटोकॉल, घर से सीखने और स्वयं की देखभाल के बारे में बताता है। पॉइंट नंबर 2 है 83 स्वयंसेवक काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है यह सत्र मुफ्त होंगे और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रदान किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है छात्र और अभिभावक सत्र के लिए समय स्लॉट का चयन कर सकेंगे, जो कि सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक के बीच में या फिर दोपहर 1:30 से शाम 5:30 बजे के बीच में होगा। बात करते हैं CBSE के अध्यक्ष की, जो वो हैं मनोज आहूजा। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 3 नवंबर 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार किसने जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्वेश्चन का सही आंसर है बी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15 व शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने 2019 में लंदन के ब्रिल एकेडमी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ऑपरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। पुस्तक में वह 7वीं और 8वीं सदी की अपनी मौखिक अवधि में अरबी साहित्य का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। वह आधुनिक समय के उपदेशों और व्याख्यानों पर इनके प्रभाव की चर्चा भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किसने 14वें नासा प्रशासन के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बिल नेल्सन, बी लॉयड ऑस्टी, सी जो है कैप कैरनावेल, डी ओकलाहोम। क्वेश्चन का सही आंसर है ए बिल नेल्सन। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए ब्रिटेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेल्सन की फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिका सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पोलैंड
पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो हाल ही में कौन सा ऐप ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू किया है? ए ट्विटर, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक एंड डी पेटीएम। क्वेश्चन का सही आंसर है डी पेटीएम। पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर लॉन्च किया है जो नागरिकों को अपनी मिनी ऐप स्टोर पर टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म जो है नागरिकों को आयु समूह 18+ या 45+ के साथ अलग अलग पिन कोड या जिले के विवरण व्यक्तिगत रूप में प्रवेश करके टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धि में जांच कराने में हेल्प करेगा। पेटीएम का मुख्यालय जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके संस्थापक जो हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में लाइफ इन दी ब्लॉक टॉवर वैली पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन का सही आंसर है इसका सी सकूर राथेल। लाइफ इन दी क्लॉक टॉवर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेट मीन पीटीआई के पत्रकार सकूर राठौर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसमें वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने बात की हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।